राम जी सबको मिलते, सबसे पहले मां कैकई को मिलते हैं जिन्होंने वनवास दिया। देखो ये राम की सुंदरता है। हमारे प्रभु राम यही तो जीना सिखाते। आपके घर में कोई दुश्मन आए ना और एकदम भीड़ के साथ आए तो हमें लगता सबसे पहले उसी से मिलो, उसके अंदर का मलाल मिट जाएगा। राम जी के पास तीनों माताएं आई। राम जी वैसे कौशल्या को प्रणाम करना चाहिए, पर धन्य है राम जी की सुंदरता। राम जी सबसे पहले मां कैकई को प्रणाम करते, पहले मां कैकई को मिलते। और कैकई आज आंखें नहीं मिला पा रही। सफेद साड़ी, वो राम को जटाओं में देखा, वो राम के वलकल वस्त्र, लेकिन राम जी के चेहरे पर कोई मलिनता नहीं। राम जी के चेहरे पर, मुख पर ऐसी कोई आभा नहीं कि हमें बड़ा दुख हुआ, मां ने ऐसा क्यों किया। राम जी जब कैकई को मिले तो मुस्कुराते हुए मिले। आहा, मां कैकई आंखें उठा करके नजरें नहीं मिला पा रही। राम जी सबको प्रणाम करते, गुरुदेव को प्रणाम करते, माताओं को प्रणाम करते, सब बैठते। भरत जी चर्चा करते, चलो। राम जी कहते नहीं, तुम जाओ, तुम राजा बनो। भरत कहते प्रभु भैया मैं कैसे बन पाऊंगा राजा, एक काम करो, हम वनवास जाते हैं, आप अयोध्या का राज संभालो। हम वनवास जाते हैं, आप अयोध्या का राज संभालो, हम और शत्रुघ्न। भरत जी कहते भैया हम और शत्रुघ्न दोनों वनवास 14 वर्ष करते हैं, 14 नहीं 28, तुम राज संभालो। राम जी कहते भैया पिताजी ने हमें वन जाने को कहा, तुम वहां रहो। पिता तो है नहीं पर तुम रहो। आहा, भरत जी का जो धर्म है विशेषतर धर्म है। अंत में जनक जी भी आते हैं तो राम जी सबको पूछते हैं बताओ क्या करना चाहिए। पर भरत जी की आर्तनाद को देख करके सब कहते हैं भरत की बात मान लेनी चाहिए। जब राम जी मना कर देते हैं तो भरत रोने लगते, और रोते ऐसे नहीं हैं, आंखें भर आती हैं, आंखों में डबडबा करके पानी भर आता भरत के, और भरत आर्तनाद बड़े जोर जोर से करने लगते। और जोर जोर का आर्तनाद सुनकर के सारे जितने अविद्यावासी हैं वो भी कहते चलना चाहिए। गुरुजी की तरफ देखा, उन्होंने भी कहा भरत की तरफ देख करके राम तुम्हें जाना चाहिए वापस। और महाराज जनक ने भी कहा अगर कोई हमसे मत पूछे तो जनक भी कहते हैं कि राम राघव तुम्हें वापस जाना चाहिए। अब विचित्र बात तो ये, वोटिंग का जमाना नहीं था। राम जी के पक्ष में कोई नहीं, सब विपक्ष में। राम जी आपको अयोध्या वापस लौटना चाहिए। अरे राम जी के 2 वोट ऐसे थे जो कभी विपक्ष में नहीं गए, एक जानकी जी एक लक्ष्मण भैया, ये कभी विपक्ष में नहीं गए, ये सदैव राम जी के पक्ष में रहे। और जब राम जी ने इनको भी पूछा कि कहो लक्ष्मण क्या करना चाहिए, बताओ जानकी क्या करना चाहिए, तो इन दोनों ने भी भरत जी के पक्ष में वोट डाला और राम जी से कहा कि आपको वापस अयोध्या जाना चाहिए। कुशल है वोटिंग का जमाना। राम जी ने मन ही मन सोचा कि कुशल है वोटिंग का जमाना नहीं है, नहीं तो आज तो जमानत जब्त तो हो जाती। हमारे ही वोटिंग विपक्ष, हमारे ही वोट विपक्ष में, हमारी अर्धांगिनी ने भरत जी के पक्ष में वोट दे दिया, हमारी अभिन्नंग लक्ष्मण जी ने दूसरे पक्ष में वोट दे दिया। अंत में राम जी ने भरत से ही पूछा भरत निर्णय तुम्हें करना है। राम जी बोले निर्णय तुम्हें करना है, जो तुम कहोगे अब मैं वो मानूंगा। देवता परेशान हो गए, सावधान हो गए, कहीं भरत ने कह दिया भरत तो आए ही हैं लेने, और कहीं भरत ने कह दिया चलो, और राम जी अब नहीं रह पाएंगे। अब राम जी चले जाएंगे, राक्षसों का वध नहीं होगा, राक्षस रह जाएंगे और पूरा खेल बिगड़ जाएगा। भरत जी लेकिन सावधान है। भरत जी ने मन में विचार किया कि अगर हम प्रभु को ले गए तो हम तो जीत जाएंगे, लेकिन हमारा प्रेम फिर निष्काम नहीं होगा।
हमारे प्रेम में काम की निष्काम नहीं होगा, सकाम हो जाएगा। तो भरत ने मन में विचार किया कि स्वामी को कोई संकोच पड़े और संकोच में डाल करके कोई भक्त अगर अपने स्वामी से, अपने गुरु से अगर कोई कार्य सिद्ध करवाता है तो वह संसार का महाअभागा व्यक्ति है। वो सेवक और वो शिष्य संसार का महाअभागा व्यक्ति है जो अपने गुरु को और अपने स्वामी को संकोच में डाल करके कार्य सिद्ध करवाता है। तो भरत ने विचार किया, हम तो तत्सुख सुखित्वम थोथी बुद्धि वाले हैं, जो अगर ऐसा करूंगा तो सब कोसेंगे। प्रेम भी कोसेगा कि अपने प्रेम के प्रबलता को दिखाने के लिए राम जी को वन से वापस ले आए।